गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर नंबर 9 सीक्वेंस एंड सीरीज इंट्रोडक्शन पार्ट फर्स्ट। सबसे पहले प्यारे बच्चों, आप सीक्वेंस होता क्या है? जैसे ए सीक्वेंस इज ए फंक्शन, ए सीक्वेंस इज ए function whose domain is the set of natural number, is the set of natural number n। ठीक है, जैसे उसको कैसे डिनोट करेंगे हम? टी एन इक्वल टू फंक्शन ऑफ एन, और जो एन होगा आपका नेचुरल नंबर से बिलोंग करेगा। या क्या लिखेंगे? और ए सीक्वेंस we mean an arrangement ठीक है। अरेंजमेंट किसकी? अरेंजमेंट ऑफ नंबर इन डेफिनेट। ठीक है, डेफिनेट क्या है? ये डेफिनेट निश्चित ही, डेफिनेट ऑर्डर अकॉर्डिंग टू सम रूल। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए आपके पास क्या है प्यारे बच्चों? जैसे मेरे पास क्या है? 4, 8 और 12 और 16। जैसे मेरे पास फर्स्ट 2 या 3 टर्म गिवन है और मैं उनको देखकर ही आगे अंदाज़ा लगा सकता हूँ कि मेरे पास नेक्स्ट टर्म क्या होगी, उससे नेक्स्ट टर्म क्या होगी। ठीक है, तो वही क्या होती है? आपकी सीक्वेंस होती है। मान लीजिए आप किसी बैंक से लोन लेते हैं तो, और उसकी ड्यूरेशन क्या होती है? 2 ईयर। तो आपकी जो 2 ईयर की जो ईएमआई बनेगी वो आपको पता होती है कि फर्स्ट ईएमआई क्या होगी मेरी, सेकंड ईएमआई क्या होगी मेरी, और लास्ट ईएमआई क्या होगी। वो सभी क्या होती हैं? इक्वल होती हैं। ठीक है, यही क्या होता है? सीक्वेंस होता है। ठीक है, उसके बाद प्यारे बच्चों प्रोग्रेशन क्या होता है? सीक्वेंस होती है वो क्या करती है? एक स्पेसिफिक पैटर्न को फॉलो करती है। ठीक है, स्पेसिफिक पैटर्न को फॉलो करती है। जैसे मेरे पास यहाँ पे है, ये क्या है? 4 की टेबल है आपके पास, यानी कि 4 इंक्रीज हो रहा है इसके अंदर। ठीक है, इसलिए ये क्या कर रही है? एक स्पेसिफिक पैटर्न को फॉलो कर रही है। तो डेफिनेशन होगी क्या होगी? ए सीक्वेंस इज सेट टू बी ए प्रोग्रेशन if इट्स टर्म, देखिए इट्स टर्म यानी किसकी टर्म? किसकी? सीक्वेंस की इट्स टर्म इंक्रीज न्यूमेरिकली, ठीक है, यानी कि कोई उसके अंदर क्या होगा? एक स्पेसिफिक पैटर्न फॉलो करेगी वो, और उसके अंदर कोई एक चीज इंक्रीज होती चली जाएगी, कोई ऐड होती चली जाएगी। वो क्या होगा? आपका प्रोग्रेशन। प्यारे बच्चों, उसके बाद आता है आपका फाइनाइट सीक्वेंस। क्या होता है फाइनाइट सीक्वेंस? ए सीक्वेंस containing finite
number of term is called finite sequence। प्यारे बच्चों, एक ऐसा सीक्वेंस जिनकी टर्म को हम काउंट कर सकें वो क्या होगा? आपका फाइनाइट सीक्वेंस होगा। देखिए, ये सीक्वेंस कंटेनिंग फाइनाइट नंबर, जिसके अंदर क्या होंगे? फाइनाइट नंबर होंगे ऑफ टर्म, यानी कि जो ऐसी टर्म होंगी जिनको हम काउंट कर सकते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड ऐसे, जिसके 10 है इसके अंदर 20 है, ऐसे इस टाइप से। ठीक है। उसके बाद क्या आता है? इनफाइनाइट सीक्वेंस, बिल्कुल इसके अपोजिट है। ए सीक्वेंस a sequence a sequence having infinitely many terms इज कॉल्ड, यानी कि एक ऐसा सीक्वेंस जिसके अंदर क्या हो? इनफाइनाइटली का मतलब क्या है? इतनी टर्म हो जिसको हम काउंट ही नहीं कर सकते, तो क्या होगा? इनफाइनाइट सीक्वेंस टर्म्स इज कॉल्ड एन इनफाइनाइट सीक्वेंस। ठीक है। तो प्यारे बच्चों, उसके बाद क्या आता है आपके पास? सीरीज क्या होती है? मान लीजिए आपके पास जैसे जो आपके पास लेट A1 A2 AN बी गिवन सीक्वेंस, आपके पास एक सीक्वेंस गिवन है। दी एक्सप्रेशन, जो एक्सप्रेशन होगा, देन एक्सप्रेशन देन दी एक्सप्रेशन A1 फर्स्ट प्लस A2 प्लस A3 प्लस AN प्लस एंड सो ऑन। ठीक है। इज कॉल्ड दिस सीरीज, जब यानी कि हम सीक्वेंस को हम क्या कर देते हैं? प्लस कर देते हैं, तो क्या बन जाती है? वो सीरीज बन जाती है। ठीक है। जैसे इज कॉल्ड दिस सीरीज कोरस्पोंडिंग या एसोसिएट, कोई भी लिखें आप, एसोसिएटेड with the given sequence, और प्यारे बच्चों, वो जो सीरीज होगी वो इनफाइनाइट भी हो सकती है और फाइनाइट भी होगी। वो डिपेंड करती है कि सीक्वेंस फाइनाइट है या इनफाइनाइट है। ठीक है। द सीरीज इज फाइनाइट और इनफाइनाइट। द सीरीज इज फाइनाइट और इनफाइनाइट according as the given sequence is finite or
इनफाइनाइट। ठीक है, तो प्यारे बच्चों इसका मतलब क्या है कि जो सीरीज होगी वो फाइनाइट होगी या इनफाइनाइट होगी, वो डिपेंड करता है सीक्वेंस के ऊपर कि सीक्वेंस की क्या है, फाइनाइट है या इनफाइनाइट है। ठीक है, उसके बाद क्या आता है प्यारे बच्चों, मुझे उम्मीद है आप इन चीज़ों को समझ पा रहे हैं। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी कि हम क्या लिखते हैं उसको एपी से लिखते हैं। ठीक है, जो कि हम 10th क्लास में भी इसको अच्छे से पढ़ चुके हैं। जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है, ए सीक्वेंस इन विच द difference between two consecutive as the consecutive term is सेम, यानी कि जो टर्म होगी, जो कंजुगेटिव का मतलब होता है साथ लगती टर्म का डिफरेंस क्या होगा, कांस्टेंट या क्या होगा, सेम, इक्वल होगा जिसके अंदर। ठीक है, जैसे और हम ए पी को कैसे लिखते हैं, जैसे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या लिखते हैं हम, ए पी। ठीक है, उसके बाद क्या आता है प्यारे बच्चों, nth टर्म ऑफ ए पी। nth टर्म ऑफ ए पी, जो nth टर्म होगी ए पी की वो कैसे होती है, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन। ठीक है, यहां पर ए इंटू क्या आएगा, डी। यहां पर ए क्या है आपकी फर्स्ट टर्म, क्या है, फर्स्ट टर्म ऑफ गिवन ए पी। फर्स्ट टर्म ये क्या है आपके पास, कॉमन डिफरेंस। ठीक है, ये हम 10th क्लास में प्यारे बच्चों कर चुके हैं। उसके बाद आपके पास क्या आता है, सम ऑफ एन टर्म। सम ऑफ एन टर्म वो क्या होगा आपके पास, इसको हम एस मीन सम ऑफ एन टर्म, एस एन इक्वल टू एन बाय टू। यहां से इस टाइप से 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। राइट, ये क्या होता है, यहां पर क्या होता है, एन नंबर ऑफ टर्म, ए फर्स्ट टर्म एंड डी कॉमन डिफरेंस। तो प्यारे बच्चों ये क्या बन गया आपके पास, सम ऑफ एन टर्म ऑफ एन ए पी। ठीक है प्यारे बच्चों, हम एक बार फिर रिपीट कर रहे हैं, सीक्वेंस क्या होता है, सीक्वेंस जिसका हमें पता हो कि फर्स्ट टर्म ये होगी, सेकंड टर्म ये होगी, 2-3 टर्म को देखकर हम अंदाज़ा लगा सकें उसके बाद कौन सी टर्म आएगी। ठीक है, जैसे हमने बैंक वाला एग्जाम्पल आपको दिया। उसके बाद प्रोग्रेशन क्या होता है, जो सीक्वेंस के अंदर एक स्पेसिफिक टर्म के बीच में क्या होता है, एक स्पेसिफिक पैटर्न फॉलो करते हैं। ठीक है, यानी कि उसके अंदर कोई ना कोई डिफरेंस होता है। मान लीजिए जैसे हमारे पास ये था 4 इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो हम इसको देख करके, इन टर्मों को देख के आगे पता लगा सकते हैं कि ये 20 आएगा, ये 24 होगा। ठीक है, वो होता है प्रोग्रेशन जैसे। ठीक है, अब फाइनाइट सीक्वेंस क्या होता है, जिसको हम काउंट कर सकें, जिस सीक्वेंस के अंदर हम टर्म को काउंट कर सकें वो फाइनाइट सीक्वेंस होता है। जिनको हम काउंट नहीं कर सकते वो इनफाइनाइट सीक्वेंस होता है। सीरीज क्या होता है, जब हम सीक्वेंस की टर्म को ऐड कर देते हैं तो वो सीरीज बन जाती है। ठीक है, वो सीरीज फाइनाइट होगी या इनफाइनाइट, वो डिपेंड करती है सीक्वेंस के ऊपर कि वो फाइनाइट है या इनफाइनाइट। ठीक है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एपी, इस सीक्वेंस, इसके अंदर क्या होता है, जो कंजुगेटिव 2 टर्म होती हैं उनके बीच का जो कॉमन डिफरेंस होता है वो सेम रहना चाहिए। ठीक है, तब क्या होगी, वो एपी में होगी। जैसे एग्जांपल लिख रहे हैं हम, जैसे 2, 4, 6 और 8। ठीक है, इस टाइप से। अब उसके बाद आपके पास आता है nth टर्म ऑफ एपी। nth टर्म ऑफ एपी, जो nth टर्म होगी वो क्या होगी आपके पास, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। यहाँ पर a फर्स्ट टर्म और d कॉमन डिफरेंस होगा प्यारे बच्चों, और सम ऑफ n टर्म ऑफ ए पी, यहाँ से क्या हो जाएगा आपके पास, सम ऑफ n टर्म। इसको हम 10th क्लास में पढ़ चुके हैं।
और जो स्टैंडर्ड एपी की फॉर्म होती है वो कैसे होती है, जैसे स्टैंडर्ड एपी इज डिफाइन एज जैसे ए प्लस डी और ए प्लस 2D और यहाँ पे क्या आएगा ए प्लस 3D एंड सोन। ठीक है, जैसे ये आपकी क्या होगी है फर्स्ट टर्म, इसको T1 से भी लिख सकते हैं हम। ठीक है, ये हो गया सेकंड टर्म, ये क्या होगी है आपकी थर्ड टर्म, और ये क्या होगी आपकी फोर्थ टर्म, फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ। ठीक है,